और आज मैं आपके लिए फिर ढोलक सिखाने की वीडियो बना रही हूँ और बने रहे मेरे चैनल पे और बड़े ध्यान से देखें। और जैसे कि मैंने अभी आपको पहले ही बताया था और ये वीडियो में बताया है कि आपको मात्राएं में खासकर बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। और जब तक आप मात्राओं पर ध्यान नहीं दोगे तो आप ढोलक बजाना नहीं सीख पाओगे। फिर चाहे मेरी वीडियो देख लीजिए या किसी और की वीडियो देख लीजिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप मेरी ही वीडियो देखें। आप किसी की वीडियो उठाकर देखोगे तो उसमें भी मात्राएं रहती हैं, और अगर आप मात्राएं नहीं समझ पाओगे और मात्राओं पर ध्यान नहीं दोगे तो आप नहीं सीख पाओगे, वो चाहे लेडीज़ हो, जेंट्स हो, बच्चा हो, कोई भी हो। तो प्लीज़ मैं आपसे सभी लोगों से एक निवेदन करना चाहती हूँ कि जो मैं मात्राएं आपको बताती हूँ वो मात्रा पे आप खासकर ध्यान रखें। और जब आप सीख जाएंगे तो आपको मात्राओं पर ध्यान रखने की कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और आपको खुद पता नहीं चलेगा कि हमारा हाथ कितनी मात्राओं से चल रहा है, और अपने आप ही बेस अपने आप निकलने लगेगा। बहुत अच्छी सी आवाज़ आएगी, बहुत अच्छा तालमेल बैठेगा ढोलक पर जो 6 स्टेप होते हैं वो आपको बहुत जल्दी से आप याद रखने पड़ेंगे और बहुत ध्यान से याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि 6 स्टेप से हमारी ढोलक शुरू होती है। और ऊपर जाके तो आप फिर चाहे 7 स्टेप कर दीजिए, 8 स्टेप कर दीजिए, ये आपके हाथों के ऊपर रहेगा और आपकी बेस के ऊपर रहेगा कि आपको कैसा बेस निकालना है। तो ठीक है, मैं आपको दोबारा से फिर बताती हूँ और ध्यान दें मेरी मात्राओं पर। तो बने रहे चैनल पे, अच्छा लगे और समझ में आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें। धन्यवाद। तो पहले मैंने आपको बेस की, ये बेस है, और पहले मैंने आपको बेस की 3 मात्राएं सिखाई थी। आज मैं आपको 3 मात्राएं ऊपर की साइड सिखाऊंगी और चौथी मात्रा आपको बीच की सिखाऊंगी। तो यहाँ टोटल हमारी 4 मात्रा हो जाएंगी आज। तो आप ध्यान दें। देखिए ये बेस है जो मोटी आवाज़ निकालता है, उसका पल्लड़ बड़ा बड़ा रहता है। ये सब पल्लड़ बोलते हैं अपनी भाषा में, और आपकी भाषा में क्या बोलते हैं लेकिन मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे यहाँ तो इसे पल्लड़ ही बोला जाता है, ढोलक का पल्लड़। तो एक पल्लड़ हमारा बड़ा होता है और एक पल्लड़ हमारा छोटा होता है। तो इसे बोलते हैं हम चाटी और इसे बोलते हैं हम बेस। तो मैं अभी आपको बेस सिखा रही हूँ, बाद में आपको चाटी सिखाऊंगी, तो आप ध्यान से देखें। 4 मात्राएं सिखाने वाली हूँ आज मैं बेस पर। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। ये मेरा पहले का था, अब मैं आपको 4 को बताने वाली हूँ। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो हम यहाँ पर बेस पर जब 2 टचिंग कर रहे थे उसे हम 1 मात्रा और बढ़ा देंगे। तो खुले बेस पर हम 3 बार मारेंगे और बंद बेस पर हम 1 ही बार मारेंगे। ठीक है, आप ध्यान दें। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो पहले मैंने आपको मात्रा सिखाई थी 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। 2 मात्राएं खुले बेस पर थी और 1 मात्रा बंद बेस पर थी। यहाँ मैं आपको 3 मात्रा, इसमें खुले बेस में हमें 1 मात्रा और बढ़ानी है, तो उसमें हमारी मात्रा हो जाएगी 3 और बंद बेस पर आएगी तो उससे हो जाएगी 4। तो आप ध्यान ध्यान से देखिए। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। देखिए मैं बजाकर दिखाती हूँ। तो ये वाला बेस हमारा जब ही निकलेगा जब हम यहाँ पर 4 मात्राएं, सॉरी यहाँ पर 3 मात्रा और बंद बेस पर चौथी मात्रा। तो आपको टोटल यहाँ 4 मात्राएं करनी है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, अब आ जाए हम चाटी पर। तो पहले मैंने आपको बताई थी कि बंद बेस पर 3 मात्रा और चाटी कर भी 3 मात्रा। तो 3 मात्रा मैं आपको पहले से दोबारा से फिर बता रही हूँ। हमारी ऊपर से यहाँ से उंगलियाँ शुरू हो जाएंगी, 3 उंगलियाँ, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3।
आपके लिए एक मात्रा और बढ़ाने वाली हूँ, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि यहाँ 3 मात्राएं रखनी थी, आज हम 4 मात्राएं कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ध्यान से देखें, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। जब तीसरा मात्रा हमारी मारेंगे तो वो चाटी के बीचों बीच आनी है। यहाँ पर किनारी से हमारी एक मात्रा शुरू हो जाएगी, किनारी पर ही जाके हमारी दूसरी मात्रा होगी। 1 2, ये किनारी पर आएगी, 1 2 बीचों बीच लेंगे अब, 3, फिर एक बार और टच कर देंगे, 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। जैसा कि अभी आपने देखा कि मैंने आपको एक एक मात्रा यहाँ भी बढ़ा दी है और एक मात्रा मैंने आपको बेस पे बढ़ा दी है। तो आपने ध्यान से देखा ही होगा। एक बार मैं आपको बजा कर दिखा देती हूँ। जैसे कि मैंने आपको बजाकर दिखाई, तो इसमें ही हमारी मात्राएं बढ़ जाती हैं, वही हमारा बेस निकलने लगता है। तो मैंने इसमें मात्राएं बढ़ा दी, बेस ऑटोमेटिक ही अलग निकलने लगा। और जैसे कि मैंने आपको बताई थी 3 मात्राएं, तो मैं आपको उसका ही बेस दिखा देती हूँ। ये जो मैंने आपको पहली बार में सिखाई थी, 3 मात्रा इधर और 3 मात्रा इधर, तो ये हमारी 6 मात्राएं टोटल हो रही थी, उसका ये बेस निकल रहा था। मैं आपको दोबारा फिर बता देती हूँ। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। और जैसे कि मैंने अभी आपको एक एक मात्रा बढ़ा दी है, तो वो भी मैं आपको यही बताऊँगी, आप ध्यान से देखें। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ये मैंने आपको पहले भी वीडियो में 6 मात्राएं बताई थी। आज मैंने दोनों साइड में एक इधर बढ़ा दी और एक इधर बढ़ा दी, तो अब हमारी मात्राएं टोटल हो गई हैं 8, ठीक है। तो दूसरे राउंड में हमारी मात्रा 8 हुई है। आप जितना भी हो सके समय निकाल के घर में अपनी ढोलक हो, डिब्बा हो, कोई भी चीज़ हो, आप बजाएं उसको और तालमेल बिठा लें। नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो दोबारा देखें और प्लीज़ स्किप ना करें, आगे ना निकालें वीडियो को, क्योंकि आगे निकालने से क्या होता है कि कुछ छोटी छोटी बातें ऐसी भी होती हैं जो हम लोग आपको बता रहे हैं वीडियो पर, लेकिन आप लोग उसको स्किप कर देते हो, आगे निकाल देते हो। तो कुछ कुछ चीज़ें भी ऐसी होती हैं जो बोलने से ही समझ में आती हैं, जो हम आपको बताएंगे अपने मुंह से, जो भी आपको समझ में आएंगी। कुछ चीज़ें बजाने से भी समझ में नहीं आती हैं, जैसे मैं अभी आपको ऐसे ऐसे करती जाऊँगी तो आपको नहीं समझ में आएगा। तो मैंने आपको बताया कि 1 2 3 4 5 6, तो आपको समझ में आया ना, 2 3 4 5 6, तो इस टाइप से आपको समझ में आएगा। तो बोलना बहुत ज़रूरी है, जो मैं बोल रही हूँ उसको सुनना बहुत ज़रूरी है। तो स्किप ना करें प्लीज़, मेरी वीडियो नहीं, अब किसी की भी वीडियो स्किप ना करें। जो भी कोई आपको वीडियो आपको अच्छी लगती है, किसी का सिखाना अच्छा लगता है या आपको किसी को समझ में अच्छा लगता है, तो प्लीज़ ऐसा ना करें और पूरी वीडियो देखें, वो चाहे 5 मिनट की हो या 7 मिनट की हो। अगर आपको सही तरीके से सीखना है तो मात्राएं खासकर याद रखें और बहुत अच्छे से दिमाग में बिठाएं और बैठे। जब वीडियो चालू हो जाती है तो आप अपना डिब्बा लेकर या ढोलक लेकर बैठ जाएं और जैसे कि वीडियो में कोई बता रहा है तो आप उसी हिसाब से अपने हाथ चलाएं, तो आप इतनी जल्दी सीख जाओगे कि ये मेरा वादा है आपसे कि आप मुश्किल से मुश्किल 5 दिनों में ढोलक बजाना सीख जाओगे, ठीक है ना। कोई भी चीज़ हो, हम लोग शुरुआत में बहुत डिफ़िकल्ट लगती है, बहुत लगता है कि भाई कैसे सीखेंगे, कैसे बजाएंगे, ये तो बहुत डिफ़िकल्ट है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, पेट से कोई सीख कर नहीं आता है, इस दुनिया में ही आके हम सारी चीज़ें सीखते हैं।
तो बस आज के लिए इतना ही, और फिर आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगी, तो प्लीज़ आज के बाद इतना ही। धन्यवाद।